क्रिकेट के टॉप न्यूज के साथ हाजिर हूं। आज के मैच में यानी टेस्ट मैच के अंदर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। हिस्ट्री में पहली बार दो बॉलर से एक ही दिन में इतने ज्यादा ओवर्स करवाए गए हैं। भाई इतने ओवर्स भी करवाए जा सकते हैं, चाहे वो स्पिनर बॉलर क्यों ना हो या फिर फास्ट बॉलर क्यों ना हो, लेकिन इतने ओवर्स दिन के हिसाब से कौन करवाता है। और इसी वजह से पाकिस्तानी टीम को जो है वो 95 पे 8 थे। ये चीज जो है उनको कंसीड करनी पड़ी कि इंग्लैंड की टीम उसके बाद 267 तक पहुंच गई, और वो भी शान मसूद के जो है वो बेकार कप्तानी के अंदर जो है वो ऐसा कंडीशन सामने आया। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और जो करता धरता है जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो इस जीत को जो है वो इस ट्रैक पे ले आए हैं, और जिन्होंने प्लान बनाया था उनका जादू चल गया और एक बार फिर इंग्लैंड से घेरा डाल दिया है पाकिस्तानी टीम ने। और इस वजह से जो है वो आकिब जावेद भी बहुत ज्यादा परेशान है कि उन्होंने ये जो सारी चीजें हैं वो चेंज कर लिए हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी गलतियां हुई है वो कप्तानी के अंदर हुई है। अगर कप्तानी के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने पहले 95 पे 5 आउट कर दी थी। उनकी जो टॉप ऑर्डर थी इंग्लैंड के, उनको उड़ा दी थी। लेकिन उसके बाद अगर कंडीशन की बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम जो है वो 267 तक पहुंच गई। लेकिन पहले शान मसूद की कप्तानी में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग हुई कि टॉप ऑर्डर को जो है वो उड़ा दिया। जिस तरह साजिद खान ने बॉलिंग की, जिस तरह नुमान अली ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उनकी। जो टॉप ऑर्डर थी, हैरी ब्रोक हो गया जो बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने पहले टेस्ट मैच के अंदर। उसके बाद अगर जो रूट की बात की जाए तो, लेकिन सबसे बड़ी विकेट जो है वो बेन स्टोक्स की आई थी। जिस वक्त वो सेटल बैट्समैन थे, जिस वक्त वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो इनकी विकेट जो है वो साजिद खान ने उड़ा दी और उस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो फायदा मिल गया था। लेकिन शान मसूद की इस बेहुदा कप्तानी की वजह से जो है वो उनकी टीम 267 तक पहुंच गई। उनकी मैं अकल को हैरान हूं कि भाई ये कैसी कप्तानी है, ये कैसी गलतियां ये जो है वो कर रहे हैं कि जहां पर लंच के बाद जो है वो बॉल बहुत ज्यादा जो है वो स्विंग हो रहा था, रिवर्स स्विंग हो रहा था, वहां पर जो है आपको फास्ट बॉलर लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो बार बार जो है वो अपना पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे और उनकी जो टीम थी वो आगे लेके जा रही थी अपनी टीम को, जिस तरह उनके मिडिल ऑर्डर खेल रही थी। लेकिन फिर भी शान मसूद के अकल में ये बात नहीं आई कि भाई आप जो है वो फास्ट बॉलर को ले आए, क्योंकि वहां पर जो है बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, जबकि आपके जो है वो टॉप ऑर्डर उड़ गई है, वो जो है वो ऑल आउट हो गए हैं। टॉप ऑर्डर जो है वो अब जो है वो टेलेंडर बैटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप फास्ट बॉलर को ले आते हैं, वहां पर आप जो है वो बॉल को रिवर्स करते हैं तो आपको विकेटें मिलती है। लेकिन वहां पर शान मसूद को कौन समझाए, कौन उसको ये कहे कि भाई आपको फास्ट बॉलर को लेना चाहिए था। और जो दो बॉलर है वो बार बार जो है 21 ओवर उन्होंने करवाए थे। अगर उनको वो भी भाई वो भी बंदे हैं अल्लाह के, वो भी इंसान है, वो भी जो है वो तक सकते हैं। आप में उन दोनों में से किसी को एक को जो है वो रेस्ट करवाना था और किसी फास्ट बॉलर को उनके दरमियान ले आते तो आपको विकेट भी मिलती और रन जो है वो 267 तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के वो दो स्पिनर बॉलर तक गए, 21 ओवर करवाए, तो उन्होंने जो है इंग्लैंड की टीम ने अटैक करवा दिया। पहले तो वो रीड नहीं कर रहे थे बल्कि बैटिंग सिर्फ खाली कर रही थी। लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश जो टीम है वो बॉल को रीड नहीं करती, लेकिन स्पिनर इतने ज्यादा थके थे, इतने ज्यादा ओवर्स करवाए थे कि उनके माइंड सेट भी ये जो है उस बात पे चल गया था कि भाई अब जो है इस चीज को रीड करना है, और रीड कर लिया उस चीज को और बैटिंग को जो है वो आगे ले गए और छोटे छोटे जो पार्टनरशिप था वो बिल्ड कर गए और उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 95 या फिर 100 का स्कोर जो है वो उससे पार कर गए और 267 तक उनकी जो टीम है वो पहुंच गई। लेकिन अगर दूसरे सेशन में पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो उनकी जो है वो टॉप ऑर्डर में 3 खिलाड़ी जो है वो 43 रन पे आउट हो चुके थे। साइम अयूब आउट हो गए, उसके अलावा जो है वो कामरान गुलाम आउट हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई जो है साइम अयूब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपने उनको जो है वो टीम में रखा है। उसके बाद कामरान गुलाम तो ठीक है, उनको पहली बार मौका मिला है, उन्होंने पहले इनिंग्स में जो है वो 100 कर लिया। उसके बाद जो है अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने भी बेकार बैटिंग की है, उस पर कोई बला बैठी है या कोई और बात है कि उनसे जो है वो बिल्कुल बैटिंग ही नहीं हो रही, वो फ्लॉप है। फिर उसके बजाय उन्होंने जो है वो एक रिव्यू भी जाया कर दिया। अगर आपको पता है कि बॉल सीधा पेट पे लगा है, विकेट के सामने है, तो फिर आप क्यों रिव्यू जो है वो जाया कर रहे हैं? और अगर फिर भी आपको चांसेस दिए जा रहे हैं, फिर भी आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि आप रिव्यू को जाया कर दें। पीछे हुरैरा बैठा है, वो बेचारा इंतजार कर रहा है, इस इंतजार में वो कि मैं टीम में आऊंगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उस बेचारे को जो है वो मौका नहीं मिल रहा।
किस की वजह से? इस अब्दुल्ला शफीक की वजह से कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो बेचारा जो है डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है और बहुत ज्यादा जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस की उसकी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रही। और इस अब्दुल्ला शफीक के पैसे पर मैं हैरान हूं कि भाई अगर आप आउट हो चुके हैं तो टीम का रिव्यू क्यों जाया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम जो है वो बार बार इसको स्क्वाड में डाल दी जा रही है और वो परफॉर्म नहीं करता, वो जो है हर मैच में फ्लॉप होता जा रहा है। तो उसको ये करना चाहिए कि भाई आप हुरेरा को चांस दे, वो बेचारा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। आप मैच के समरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि मैच का क्या हाल था, किस प्लेयर ने कितने रन किए, किस बॉलर ने कितने विकेट्स लिए हैं और कितने रन दे चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है इंग्लैंड के स्मिथ ने, जे स्मिथ जो है उन्होंने 89 स्कोर जो है वो बनाए हैं। इसके बाद अब बेंटगेट ने जो है वो 52 स्कोर बनाए हैं और एटकिंसन जो उनके टेलेंडर है, जो बॉलर है, उनको ऑलराउंड दिया कह सकते हैं आप, लेकिन वो बॉलर है, उन्होंने जो है 29 रन बनाए हैं। अब अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो है वो साजिद खान ने की थी। तकरीबन 29 ओवर किए हैं, उसमें 123 रन देकर 6 विकेटें हासिल की है। आज फिर उन्होंने जो है वो इंग्लैंड की टीम को दबा के रखा था, उनके ऊपर जो है वो मुसल्लत हो गए थे, लेकिन फिर जो है वो मिडल में जो है उनसे थोड़ी खराब बॉलिंग हो गई और फिर स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन बहरहाल साजिद खान ने 123 रन देकर 6 विकेटें हासिल की 29 ओवर में। उसके बाद नोमान अली ने 28 ओवर किए हैं, 88 रन देकर जो है वो 2 विकेटें हासिल की है। और उसके बाद जाहिद महमूद ने 10 ओवर्स किए हैं और 1 विकेट हासिल की है। उस 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने जो है वो तकरीबन 40 या 45 रन दिए हैं। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक 13 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद जो है साइम अयूब 14 रन बना के आउट हो गए और कामरान गुलाम उन्होंने 3 रन बना के आउट हो गए। अब पिच पे जो है वो शान मसूद और सऊद शकील जो है वो खड़े हैं। शान मसूद जो है वो 16 रन पे खड़े हैं और सऊद शकील जो है वो 14 रन पे खड़े हैं। और सारी टीम की जो कंडीशन है, अब उनकी पाकिस्तान की 73 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी है, लेकिन बॉल बहुत जो है ज्यादा टर्न हो रही है, बॉल जो है वो ऊपर नहीं जा रहा, बिल्कुल जमीन के साथ ही बॉल आ रही है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ भी न कर सके। इसके बाद अगर इंग्लैंड के बॉलर्स के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 3 बॉलर यूटिलाइज किए और 3 बॉलर्स ने एक एक विकेट ली है। लेकिन मुल्तान पिच पर जितना बॉल स्विंग हो रहा था, जितना बॉल टर्न हो रहा था, यहां पर उससे भी ज्यादा हो रहा है। बॉल जो है वो गिट्टी के ऊपर नहीं जा रही। तो तीसरे दिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा? इस शान मसूद की कप्तानी में उन्होंने 261 रन जो है वो जड़ दिए हैं। अब पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब आकिब जावेद को भी इस बारे में जो है वो सोचना पड़ेगा। ऑलमोस्ट वो सोच भी चुके होंगे कि इसका क्या फैसला करना है। अब पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ और सोचेंगे वो जरूर कि अब जो है अपनी टीम को किस तरह इस मुश्किल जो हाल है इससे निकालना है। और शान मसूद की जो कप्तानी है उसके लिए भी उनको जो है वो गौर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कप्तानी जो है वो बहुत बेकार बेहुदा कप्तानी कर रहे हैं इस वक्त शान मसूद पाकिस्तानी टीम की। अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी उनकी कप्तानी की बात की जाए तो सेंसलेस कप्तानी जो है वो कर रहे हैं। फिर उनकी जो 55 या 65 पे जो है वो 3-4 खिलाड़ी आउट थे, फिर उनके स्कोर भी जो है वो 200-250 तक पहुंच गई थी। अब इस वक्त जो है इंग्लैंड के खिलाफ भी वही हालत गुजरी है और उस तरह का जो कंडीशन है वो यहाँ पे उन्होंने दोबारा कंसीड की है। तो अब जो है उनको कप्तानी से या फिर हटाया जाएगा या फिर उनको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को जो है वो तीनों फॉर्मेट का जो है उनको कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है कि वो तीनों फॉर्मेट का जो है वो कप्तान बन जाए। तो इसके बारे में अपडेट आती रहेंगी, पीसीबी से हमें जो है वो बार बार जो है वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में भी हम बात करेंगे कि आया कप्तान जो है वो टेस्ट का भी चेंज होगा या फिर नहीं। तो इसके लिए आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नई अपडेट जल्द से जल्द मिले।